तर नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद बनाई नहीं है। हम लोगों को आइए आइए आइए। अब इस चैनल पे ना पहले मैं मराठी कंटेंट बनाता था और मैंने सोचा कि चलो यार हम ना थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी में जाएंगे और देखेंगे कि क्या रिस्पांस मिलता है। वैसे भी ये जो चैनल है ना ये डेड होने वाला है, या कहूँ कि डेड हो चुका है। इस चैनल पर जितने सब्सक्राइबर है उतने व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि मैंने क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, 2-3 बार ये चैनल दूसरे के अंडर में चला गया था, एक बार हैक हो गया था और बहुत कुछ बातें इस चैनल के साथ हुई थी। तो ये चैनल उतना चले वैसा चल नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा सराव हो जाएगा और जो हिंदी में बात करने की जो प्रैक्टिस है ना वो भी एकदम ऐसी तगड़ी हो जाएंगे। तो सोचा कि चलो भाई इस चैनल पर कुछ भी डालने से अच्छा है कि मैं मेरी स्किल डालूँ, स्टोरी बताने की स्किल डालूँ और वो भी हिंदी में डालूँ। अगर ऑडियंस का प्यार मिला तो भगवान की कृपा, अगर नहीं मिला तो भी भगवान की कृपा कि चलो भाई ठीक है, हम लोगों को पसंद नहीं आते, ये लोगों को मुझे हमको समझ में आएगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, एक बंदा था जिसकी ज़मीन ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर चली गई थी और उसको ना अड़माप पैसा आया था। इतना ज़्यादा पैसा आया था कि वो गिन भी नहीं सकता था, इतना ज़्यादा उसके पास पैसा आया था। तो उसकी जो ज़मीन थी वो एकदम से ऐसी डोंगरी भागों में थी, यानी वहाँ पे ना कोई खेती बराबर से होती थी और ना ही कोई सोई सुविधा थी। अब इसकी जब खेती पूरी की पूरी एक प्रोजेक्ट में चली जाती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट में जब इसकी खेती चली जाती है तो ये सोचता है कि अब मैं किधर खेती लूँ, और ये सोचता है कि मैं ऐसी जगह पे अपनी खेती लूँगा जिस जगह पे मेन हाईवे होगा, क्योंकि उस जगह पे अगर मैंने मेन हाईवे टच खेती ली तो कुछ भी धंधा डालूँ या कुछ भी व्यवसाय डालूँ तो वो चलेगा। वहाँ पे कुछ भी डालो मेन हाईवे पे चलता ही है, चलता ही है, ये सबको पता है। तो वैसे ही ये बंदा करता है, एक मेन हाईवे पे जगह ढूंढता है, एक खेती ढूंढता है और एक 1.5 एकड़ खेती वहाँ पे वो लेता है। और लेने के बाद 1-2 साल वो खेती करता है और 2 साल के बाद वहाँ पे वो निर्णय करता है कि मैं क्या करूँगा, इस जगह पे एक होटल खोलूँगा और होटल के साथ साथ ही एक ऐसा स्टोर खोलूँगा जिस स्टोर के अंदर डेली नीड्स का कुछ सामान हो, यानी कोई मेन हाईवे से जा रहा हो, उसको कुछ भी लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अगर मेरे दुकान में आए, नाश्ता करने रुक जाए, तो उसको वो पूरा का पूरा सामान मिल जाए। ये सोचकर उसने ये प्लान बनाया कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ खोल दूंगा। तो उसने जैसा प्लान बनाया ना उस टाइप से वहाँ पे उसने जगह ली, एक दुकान खोला, एक सेटर निकाला, बड़ा सा शेड ठोक दिया उधर और शेड के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, दुकान में जो दरवाज़ा था ना वो एक ही रखा, उधर नाश्ते की भी चॉइस हुई की उसने, और जो डेली नीड्स का सामान है ना वो भी रख दिया और ऊपर लगाया नाश्ता एंड डेली नीड्स, और वो मेन हाईवे पे था। अब जो वो हाईवे था वो ज़्यादा चलता नहीं था, फिर भी इसने सोचा था कि भाई दिन के कुछ भी आ जाए ना तो भी अच्छे है, खाली बैठने से अच्छा है कि धंधा करो और धंधे से थोड़ा फार पैसा लेके आओ। अब इसके पास जितना भी ज़्यादा पैसा था वो पैसा इतना ज़्यादा था कि इसको कुछ काम करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी इसने सोचा कि क्यों नहीं, आ रहे हैं ना, बैठे बैठे आ रहे हैं ना, कोई टेंशन है ही नहीं, तो चलो चलन दो, अगर दिन में एक भी गिराया गया तो भी चलेगा। ये ऐसा सोचकर वहाँ पे धंधा खोलकर वहाँ पे बैठ गया, क्योंकि इसकी एक तमन्ना थी कि भाई मेरा भी एक बिजनेस होगा और जहाँ पे मैं मालिक होऊंगा। अब ये ना जब इसकी जो खेती थी यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाने से पहले की, तब ये यहाँ दूसरों के यहाँ काम करता था और वहाँ पे इनको बड़ा त्रास देते थे। बोलो मालक कि यहाँ पे काम करना कैसा लगता है ना, तुम लोगों को पता होगा अगर तुम लोग बाहर काम करते होंगे तो जब भी हमारे ऊपर कोई होता है ना वो हमारे ऊपर बड़ा दबाव डालता है कि भाई तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, वो कर। उसकी बातें हम लोगों को सुननी पड़ती है क्योंकि उसका पगार हम लेते हैं और उसके पगार पर हम जीते हैं। तो इसने सोचा था कि यार लाइफ में ना एक बार मैं खुद मालिक बनूंगा, और ये इसकी इच्छा थी, इसीलिए इसने ये स्टोर ओपन किया था मेन हाईवे के साइड में। अब स्टोर ओपन करने के बाद उसका जो वो स्टोर है वो जैसे इसने सोचा था उससे कई ज़्यादा चलने लगा। इसने सोचा था कि दिन में अगर एक भी ग्राहक आएगा, एक भी कस्टमर आएगा ना तो एकदम से ऐसा हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। पर इसका जो स्टोर है ना वो लकीली बड़ा अच्छा चलने लगा। इसके यहाँ पे जो नाश्ता वगैरह मिलता था वो हाई क्वालिटी का मिलता था और अच्छा मिलता था, इसलिए जितने भी ट्रक वाले होते, जितने भी गाड़ियों वाले होते, वो वहाँ पर रुकते, खाते और वहाँ से चले जाते और कुछ डेली नीड्स का सामान भी खरीद कर वो अपने साथ ले जाते। दिन में नई नई बोलते भी 1.5, 2, 3 हज़ार का धंधा इसको आराम से हो जाता था। आराम से इसको
डेढ़ 2-3 हज़ार रुपये आराम से इसकी जेब में पड़े रहते थे, यानी पूरा खर्चा निकाल कर इसको उतने पैसे का मुनाफा हो जाता था। अब ये बंदा बड़ा खुश था, एक तो इसकी होटल हो गई, एक तो इसका दुकान हो गई, एक तो ये मालिक हो गया, और ऊपर से इसने अपने होटल पर 1 से 2 बच्चे भी काम पर रख दिए। और ये इसने ऐसा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपने को महीने के अगर 15-20 हज़ार भी मुनाफा रह गया सब जाकर, तो भी अपने को बहुत ज़्यादा है, लोगों की सेवा करने के लिए मिल रही है, और अच्छे से अपन मालिक है भाई, मालिक की फीलिंग भी तो आ रही है ना। ऐसा ये सोच रहा था। आदमी बड़ा अच्छा था, आदमी बुरा नहीं था। अब वहाँ पे उसको होटल चलाते चलाते 1 साल हो गया, और 1 साल के अंदर उसकी जो होटल है ना वो काफ़ी अच्छी हो गई। अच्छी बोले तो उतनी ही थी, बट अच्छी हो गई, पॉपुलर हो गई थी। अब एक दिन क्या होता है ना कि उसकी होटल जो थी, अब एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, उसका जो दुकान और उसका जो होटल है ना वो बंद करने का टाइम था उसका 11, रात के 11 बजे वो बंद करता था, क्योंकि पुलिस की वैन वहाँ पे आती थी, और पुलिस की वैन बोलती थी कि भाई रात के 11 बजे तो आपकी होटल जो है वो चालू मत कीजिए, क्योंकि मार्केट पूरा बंद हो चुका होता है। और इसका जो था ना वो ढाबा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ये एक नॉर्मल सी होटल थी, और पुलिस वाले आकर इसको बंद करने को बोलते थे। तो ये 11 बजे अपने होटल से अपना दुकान जो भी है वो बंद करता था। तो एक दिन क्या होता है ना, 11 बजते हैं, और 11 बजने के बाद इसके होटल पे, इसके दुकान पे जितने भी बंदे काम करते थे, इसके नीचे 1 या 2, वो उनके घर चले जाते हैं, और रहता है ये अकेला। अब ये क्या बोलता है ना, मैं थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि इसको थोड़ा सा काम करना था, और ये सोचता है कि मैं मेरा काम करूँगा, होटल बंद करूँगा और घर को चला जाऊँगा। और घर भी इसका ज़्यादा दूर नहीं था, घर होटल के पीछे ही था, 10-12 फुट अंतर पीछे ही था, क्योंकि उसने जहाँ पर जगह ली थी वहीं पर इसने घर भी बांधा था, और वहीं पर इसने होटल भी बांधी थी। अब पूरा इलाका सुनसान था, रात के 12 बज चुके थे, और 12 बजे ये जस्ट अपनी जो दुकान है, वो होटल है, वो बंद करने के लिए निकल ही रहा था कि इसको एक आदमी मेन रोड पर खड़ा दिखाई देता है। अब वो आदमी ना बड़े अजीब तरीके से खड़ा था। आप लोगों ने ज़ोंबी देखी है, ज़ोंबी उस टाइप का वो आदमी मेन रोड पर खड़ा था। अभी अपने होटल से देख रहा था, और दूर से उस आदमी को इसने आवाज़ लगाई, तो उस आदमी ने इसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। ये उसको बोलता है कि हेलो, कौन है वहाँ पे, सुनाई दे रहा है? अरे रोड पे मत खड़े हो जाओ, एक आधी गाड़ी आ जाएंगी और तुमको टक्कर मार के चली जाएंगी। ये आदमी उसको ऐसा बोल रहा है, पर उसने ना इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब ये अपने अंदर जाता है, अपने ड्रॉ के अंदर रखी हुई जो टॉर्च होती है वो उठाता है, और उस आदमी की तरफ ऐसे लगा के देखता है कि क्या है। तो वो आदमी ना बड़े अजीब तरीके से इसकी ओर देख रहा था। जब इसने टॉर्च उसकी ओर दबाई, तो आदमी वो होले होले इसकी ओर चलने लगा। अब इसको ना थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जो आदमी था उसकी जो चलने की जो टेक्निक थी ना वो बड़ी अजीब सी थी। ऐसा चल रहा था कि मानो वो जाम हो गया हो, और वो खुद से नहीं चल रहा हो, उसका शरीर जो है ना वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। उसके जो पैरों के जो घुटने हैं वो घुटने मुड़ नहीं रहे थे, एकदम से ऐसे खटक 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 ऐसे चल रहे थे। अब ये सोच में पड़ गई, यार ये ऐसा आदमी कैसे चल रहा है। वो देखते ही देखते इसके पास आ गए। इसके पास आने के बाद वो आदमी अपना हाथ ऐसा ऊपर ले जाता है, उसकी ओर ले जाता है, और ये बोलता है कि क्या चाहिए तुमको, बताओ। वो आदमी कुछ बोलता नहीं, सिर्फ अपने ऐसी मान खुली ऐसी नीचे थी, और अपना ऐसा हाथ ऊपर करके इसकी ओर ऐसा इशारा करके खड़ा था। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार मांग क्या रहा है। इसको पहले लगा उसको भूख लगी होंगी, तो वो क्या करता है ना, जाता है जो भी नाश्ता बचा हुआ होता है वो एक प्लेट में डालता है, और उसके हाथ पर रख देता है। तो वो आदमी ऐसा हाथ नीचे करता है, देखता है, तो वो नाश्ता ऐसा फेंक देता है। फेंकने के बाद फिर से वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है। अब इसको फिर से समझ में नहीं आता कि क्या करूँ इसको और क्या दूँ इसको। तो ये बोलता है कि भाई तूने नाश्ता फेंक दिया है, तो तू बता ना, अपने मुंह से बता कि तेरे को क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि ऐसा 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 बोलता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा। तो उसको समझ में आता है कि हाँ इसको सिगरेट चाहिए। तो वो जाता है, एक सिगरेट का पैकेट ओपन करता है, उसमें से एक सिगरेट निकालता है, और उस आदमी के हाथ में रखता है, और एक माचिस रखता है। तो वो आदमी ने ऐसा किया होता है ना, तो वो सिगरेट इधर रखता है, तो वो आदमी ऐसा लेता है, और ऐसा ऐसा करके ऐसा मुंह के पास लेता है, और ऐसा उसकी ओर देखता है, देखने की अच्छी कोशिश करता है, पर उसका चेहरा ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। तो ये क्या करता है, लाइटर लेता है, लाइटर जलाता है, और उसकी जो सिगरेट है ना उसको आग लगाता है। वो आदमी सिगरेट पीता है, और आराम से अपना हाथ नीचे करता है, और जो वो मुंडी है उसकी वो एकदम से ऐसे ऊपर करता है, और इसकी ओर देखता है। तो उसके जो बाल थे ना वो थोड़े थोड़े ऐसे आधे चेहरे की ओर आए हुए थे, और इसकी ओर देखता है। तो इसकी जो आँखें थी, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जो बिल्ली की आँखें होती है ना, किस कलर की होती है ना, वो उस कलर की इसकी आंखें थी। अब बिल्ली की तरह नहीं थी ऐसी खड़ी वाली, नहीं, गोली राउंड की थी, पर कलर उस टाइप का था। ये उसके ओर देखता है, और इसका जो पूरा चेहरा है ना वो सफ़ेद सा हो चुका था।
और इसके जो ये मांस है, ये पूरा का पूरा मांस ऐसा सिकुड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो स्किन है वो पूरी की पूरी उसके हड्डियों को सिकड़ कर ऐसे जकड़ ली हो। इस प्रकार से वो आदमी दिख रहा था। वो आदमी इसके ओर देखकर ऐसे सिगरेट पीता है और फिर से अपना चलने लगता है, और चलते चलते उस जगह पे जाकर खड़ा होता है जिस जगह पर वो आदमी पहले इसको दिखा था। और चलने के जैसे वो चल रहा था ना, उस टाइम पे इसको कैसा सुनाई दे रहा था मालूम है? जब वो चल रहा था उसके जो शरीर है, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर की जो हड्डियाँ है वो इसको सुनाई दे रही थी, ऐसी कड़कड़ 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 कड़कड़, इस टाइप की हड्डियाँ इसको सुनाई दे रही थी। और वहाँ पे जाकर खड़ा रह गया। अब ये उसको बोल रहा है कि यार भाई वहाँ पे मत खड़ा रहे, अगर बड़ी गाड़ी आ गई, ब्रेक नहीं लगाना तो मर जाएगा। वो आदमी वहीं से सिगरेट ऐसा धुआं फेंक रहा है, पी रहा है और फूक रहा है, फूक रहा है, फूक रहा है। अब ये बोल बोल के थक चुका है। ये क्या बोलते हैं ना, यार जान दो अपने को क्या करना है, कि अपनी ये होटल जो है ना, ये जो भी दुकान है अपना बंद करेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ये क्या करता है, अपने जो होटल का वो शटर है वो नीचे लेता है, लॉक लगाता है, और लॉक लगाते पीछे देखता है तो वो आदमी गायब था। अब इसको समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या था, वो आदमी कहाँ गया। अब इसके पास टॉर्च थी, तो टॉर्च से ना ये चारों ओर देखता है कि कहीं वो दिखाई देता है क्या, पर वो आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता। अपने घर जाता है, घर जाने के बाद हाथ पैर धोता है और अपने कमरे में जाकर सोता है। तो इसकी बीवी जगी हुई थी और ये अपनी बीवी को बताता है कि आज हमारे स्टोर के ऊपर ऐसा ऐसा एक आदमी आया था, सिगरेट मांगी, सिगरेट पी और वहाँ से वो चला गया। अब उसके बीवी को समझ में नहीं आया कि वो आदमी ऐसे अचानक से चला कैसे गया, और उसने कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं। पर ये जो जैसे बता रहा था ना उसकी बीवी को, तो उसकी बीवी को ऐसा 100% लग रहा था कि वो जो आदमी था ना वो एक टाइप का भूती था। आया, सिगरेट ली और चला गया, आया, सिगरेट ली और चला गया। उसके बाद वो आदमी कभी दिखा नहीं उन लोगों को, कभी नहीं दिखा। अब वहाँ पे जो वो होटल चला रहे ना, तकरीबन 5-6 साल हो गए, फिर भी उनको कभी भी एक टाइम पे भी वो आदमी नहीं दिखा। और कभी कभी एक आधी बार इसको ऐसा एहसास होता है कि वो आदमी वही उसी जगह पर खड़ा है मेन रोड के अंदर, पर कभी एक आधी गाड़ी आती है तो वो आदमी झट से गायब भी हो जाता है। उसना ये बोलता है कि उतना डिटेलिंग में नहीं देखा मैं उसको, मुझे दोंगे ही दोंगे उस टाइम पे। तो होता क्या है ना, एक नंदू नाम का लड़का था और एक रमेश नाम का लड़का था। ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, और ये इतने अच्छे दोस्त थे कि ये हर चीज़ साथ में मिलकर करते थे, चाहे फिर बंदी को चाटना ही क्यों ना हो। ये एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बंदी को लेकर बैठते थे और एक दूसरे से शरीयत लगाते थे कि देख भाई तेरे से ज़्यादा मैंने किस किया। ऐसे ये दोनों थे, ऐसे इन दोनों की दोस्ती थी। तो एक दिन ये दोनों क्या सोचते हैं ना कि यार ये जो मोटो व्लॉगर होते हैं उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती होंगी ना, मोटरसाइकिल पे जाते, ब्लॉगिंग करते, जहाँ रुकना है वहीं रुकते, वही टेंट ठोक देते, वहाँ पे ही सो जाते और वहाँ से फिर से अपनी अगली जर्नी चालू कर देते। तो इनमें से एक बोलता है कि चलो हम भी वैसा ट्राई करेंगे। अब ऐसा बोलने के बाद जो दूसरा वाला था वो एकदम से फटाक से तैयार हो जाता है और बोलते हैं कि हम क्या करेंगे ना, हम अपनी एक ही बाइक लेके जाएंगे। अब दोनों के पास बाइका थी और दोनों पैसे वाले थे, ऐसा नहीं था कि दोनों गरीब थे, दोनों के पास भरपूर पैसा था, इसलिए वो दोनों जब भी चाहे कुछ भी कर सकते थे। यानी कहीं घूमना जाना हो, किसी से बात करने की कोशिश करनी हो या फिर कुछ भी कर रहा हो तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई पैसा है ना तो सब कुछ है। पैसा ही किंग है बॉस, पैसा ही किंग है। अगर तुम कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास, आपके आगे ये दुनिया झुकने वाली है। पैसे की पावर बड़ी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों के पास पैसा था, दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है अपन क्या करेंगे ना, एक बाइक लेके जाएंगे। अगर दोनों बाइक लेकर जाए तो एक दूसरे से गप्पा मारने में ना थोड़ी तकलीफ हो जाएंगी। और टेंट वगैरह साथ में लिया और घूमने के लिए चले गए। जैसा प्लान था वैसा घूम रहे थे। 4-5 दिन हो गए और 4-5 दिनों के बाद एक ढाबा था जिस ढाबे पर ये दोनों खाना खाने के लिए रुके हुए थे। अब रात के 10-10:30 बज चुके थे और उस टाइम पे ये दोनों निकलने का प्लान बना रहे थे और रूट सेट कर रहे थे कि किस रूट से जाए। अब वहाँ से इन दोनों को जिस जगह पे जाना था वहाँ पे जाने के लिए 2 रूट थे, एक लंबा रूट था और एक छोटा रूट था। जो लंबा रूट था वो 25 किलोमीटर दूर पड़ रहा था और जो छोटा रूट था वो 25 किलोमीटर पास था। तो ये दोनों ने सोचा कि चलो रात का समय हम क्या करेंगे कि ये जो 25 किलोमीटर वाला छोटा रास्ता है ना यहीं से चल लेंगे, क्योंकि अपना 25 किलोमीटर बच भी जाएगा और अपन जल्दी से पहुंच भी जाएंगे। अब इनकी जो ये बातें थी ये साइड में बैठे हुए एक अंकल सुन रहे थे जो कि वहाँ पर ही खाना खा रहे थे। अब खाना होने के बाद वो इनके पास आते हैं और बोलते हैं कि बच्चों तुम लोगों को किधर जाने का है। तो ये दोनों अपना डेस्टिनेशन बता देते कि हमें यहाँ इस जगह पे जाने का है। तो वो अंकल इन लोगों को बोलते हैं कि देखो अभी अगर आप जा रहे हो तो रुक जाओ, वैसे भी आपके पास गाड़ी कौन सी है। तो ये बोलते कि हमारे पास मोटरसाइकिल है।
अब उनके जो कपड़े वगैरह थे, जॉकेट वगैरह थे, उससे तो उस अंकल को अंदाज़ा लग चुका था कि ये दोनों मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हैं। तभी वो अंकल खाना खाते खाते इनके पास आए थे। अब इनको बोले कि भाई अगर तुम लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हो ना, तो आज के रात ना यही रुक जाओ, इस ढाबे में सो जाओ और कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। अब इन दोनों को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि वो अंकल ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ने उस अंकल से पूछा कि आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो। तो वो बोला कि वो जो रास्ता है ना, वो पूरा का पूरा शापित है। अगर उस रास्ते पे कोई पैदल भी इंसान जाता है या मोटरसाइकिल पे जाता है तो वो इंसान मर जाता है, या उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी भर वो चीज़ भूल नहीं पाता। तो उस रास्ते पे रात में ना ही मोटरसाइकिल पे कोई जाता है और ना ही फोर व्हीलर में कोई जाता है। जितने भी तुमको यहाँ पे ट्रक दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे लंबा रूट लेंगे पर उस रास्ते से नहीं जाएंगे। अब ये दोनों सोचने में पड़ गए कि यार ये अंकल कुछ अजीब सी बात नहीं कर रहा है हैं। इस ज़माने में कहाँ भूत, कहाँ कुछ काला साया होता है। तो ये दोनों थोड़ा सोचते और बोलते कि अंकल यार तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करते हैं। जो अंकल वो इन लोगों को बता रहा था, ये दोनों उसकी पूरी बातों को अनसुना कर देते और अपनी बाइक पर बैठकर उस रास्ते से चले जाते जिस रास्ते पे उस अंकल ने जाने से मना किया था। अब सामने जो इनके साथ होने वाला था ना, वो काफ़ी भयानक होने वाला था, क्योंकि इन लोगों ने सपने में भी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये सब कुछ भी हो सकता है। अब ये जो थे ना, ये थोड़े मॉडर्न टाइप के थे, इसलिए इन सब बातों पे ये दोनों भरोसा नहीं करते थे। पर जब इनके साथ हुआ तब इन दोनों ने भरोसा किया, उस रास्ते पर चल पड़े। और जैसे ही अंदर गए, अंदर जाने के बाद वो जो रास्ता है ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ियों के बीच में जा रहा है, और जो रास्ते के सामने का नज़ारा है ना, वो पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। और जो ढाबा था वो पीछे था, वो ढाबा होले 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 कर कर ब्लैक अंधेरे में गुड़ुप हो गया। अब ये दोनों अपने बाइक पर सवार थे, रास्ते से जा रहे थे। पूरा रास्ता सुनसान था, ना कोई गाड़ी आ रही थी, ना कोई गाड़ी ओवरटेक करके जा रही थी, ना पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी, ना ही कोई फोर व्हीलर, ना ही कोई ट्रक और ना ही कोई मोटरसाइकिल। उस रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ इनकी मोटरसाइकिल चल रही थी। अब इनकी मोटरसाइकिल चल तो रही थी, 10-12 किलोमीटर अंदर गए और 10-12 किलोमीटर जाने के बाद ही इनकी मोटरसाइकिल एकदम से रुक जाती है, जैसे कि उसके दोनों पैर जाम हो गए हो, दोनों चक्के जाम हो गए हो। अब ये दोनों सोचते कि ऐसा कैसे क्या हो गया। और वो जो गाड़ी थी उसकी स्पीड एकदम से रुक जाती है, तो ये दोनों गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। दोनों उठते, गाड़ी उठाती है और गाड़ी ढकलने को ऐसी पुश करते, तो वो गाड़ी सामने जाती ही नहीं। अब दोनों को समझ में आता कि इस गाड़ी के चक्के दोनों जाम हो गए। गाड़ी को बड़े स्टैंड पर लगाते और दोनों साइड से बैठते, अपने मोबाइल की टॉर्च लगाते, गाड़ी की ओर दबाते, तो गाड़ी का चक्का घुमाने की कोशिश करते तो चक्का नहीं घूमता, पूरा का पूरा जाम हो जाता है। तो ये दोनों सोच में पड़ जाती है कि यार नई नवीली गाड़ी है, अपनी गाड़ी की पूरी सर्विसिंग की वाली है एकदम टकाटक से, अभी तक इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया और अचानक से ये चक्के जाम कैसे क्या हो गए। दोनों काफ़ी देर तक कोशिश करते उस चक्कों को ढीला करने के लिए, पर चक्के ढीले होते नहीं। इनके पास जो भी पाने वगैरह थे, उन पानों से इन लोगों ने खोल कर देखा, बैठा कर देखा। जब वे पाने खोलते थे तो चक्का ढीला होता था, और जैसे ही वो नट बोल्ट बैठा देते, फिट करते थे, तो चक्का फिर से जाम होता था। अब इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई गाड़ी आ रही थी और ना ही कोई इंसान दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। बस वहाँ पर आवाज़ आ रही थी, तो आसपास के जंगलों में जो भी जानवर थे उन जानवरों की। अब ये दोनों डरने लगे कि भाई यहाँ पर अगर कोई शेर वगैरह आ गया, उसने हमला वगैरह किया तो हमारे तो जान चली जाएंगी। अब इनके दिमाग में दूसरा कुछ नहीं था, बस इनके दिमाग में यही था कि जंगली जानवरों ने हमला नहीं करना, बस यही चीज़ इनके दिमाग में खेल रही थी। तभी वो उस गाड़ी के चक्के ऑटोमेटिकली फ्री हो जाते हैं। वो गाड़ी जैसे कोई उस चक्कों को घुमा रहा हो, ऐसे वो चक्के घूम जाते हैं। दोनों कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि गाड़ी के चक्के ऑटोमेटिकली कैसे घूम रहे हैं। तो दोनों इधर उधर देखते तो कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो चक्के शांत होते, सारा इन्वायरमेंट शांत होता है, और दोनों सोचते और बोलते कि यार चलो कुछ भी हो जाए, गाड़ी के चक्के तो फ्री हो गए है ना। तो दोनों गाड़ी पर बैठते, गाड़ी फिर से स्टार्ट करते, गाड़ी फिर से चलने लगती है। अब जो नंदू था वो रमेश को बोलता है कि भाई रमेश, गाड़ी ज़्यादा तेज़ मत चलाइयो, अगर तू गाड़ी तेज़ चलाएंगा और पिछले जैसे प्रॉब्लम आएंगी तो इस बार तो हम काम से जाएंगे। तो गाड़ी की स्पीड क्या रख, तो 25-30 रख, ये जब तक ये इलाका है ना ये जाता है ना तब तक 25-30 गाड़ी की रेस रख दे, ठीक है। तो रमेश बोलते कि हाँ भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलते चलते अचानक से फिर से गाड़ी बंद हो जाती है।
10 एक किलोमीटर फिर से जाते तो गाड़ी बंद हो जाती। गाड़ी बंद होने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते, सेल्फ मारते, किक मारते, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये दोनों गाड़ी से उतर जाते गाड़ी की, और फिर देखने लगते तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और जो गाड़ी का इंजन था ना वो इतना ठंडा था कि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि गाड़ी चली ही नहीं, इतना ठंडा था। अब आप सोचो कि अगर गाड़ी ज़्यादा रन कर रही हो तो उसका इंजन कितना गर्म होगा, पर इनके गाड़ी का इंजन पूरे बॉडी से ठंडा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के इंजन के अंदर बर्फ़ रख दिया हो, या फिर वो इंजन निकाल के फ्रिज में रख दिया और फ्रिज से निकाल कर अभी ताज़ा ताज़ा गाड़ी में लगवा दिया हो। अब ये बात ना इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आती और इन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तभी जो रमेश है उसकी नज़र रोड के साइड में एक घर रहता, उस घर के ओर पड़ जाती है। और रमेश नंदू को बोलता है कि नंदू एक बात बोलूँ मैं तेरे को। नंदू बोलता है कि हाँ बोल भाई। वो साइड में जो तेरे को घर दिखाई दे रहा है ना, हम उस घर की ओर चले क्या? नंदू बोलता है क्यों? अरे गाड़ी को देख भाई, गाड़ी कर लेंगे हम सीधा इसको और चले जाएंगे यहाँ से। तो रमेश बोलता है कि देख, पहले तो अपने गाड़ी के चक्के जाम हो गए, उसके बाद ये इंजन इतना ठंडा है कि ऐसा लग रहा है कि फ्रिज से निकाल कर अभी अभी गाड़ी को बिठाया है। ये तेरे को कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? अब जो नंदू है वो बोलते कि हाँ लग तो रहा है, पर क्या करें यार, कोई कोई रास्ता भी नहीं तो नहीं ना। तो नंदू बोलता है कि एक काम करते, वो जो घर दिखाई दे रहा है ना उस घर के अंदर जाते, रात भर रुकते, जैसे ही सवेरा होता है तो यहाँ से खिसक लेते। अब जो ढाबे वाले अंकल जो बोल रहे थे वो बात सच निकली तो फिर अपना तो कार्यक्रम हो जाएगा। नंदू सोचता है और बोलता है कि ठीक है चल वहाँ पे चलते। तो गाड़ी ढकेलते ढकेलते उस घर के सामने दोनों जाते। अब जाने के बाद घर लॉक था, घर के अंदर कोई भी नहीं था। तो जाते, घर का दरवाज़ा ऐसा ठकठकाते तो कोई दरवाज़ा खुलता नहीं। तो जो रमेश है वो दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा पुश करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। अब रमेश और नंदू उस घर के अंदर आते तो देखते तो यार घर तो अंदर से बड़ा पॉश है, पर घर के अंदर इन लोगों को कोई भी दिखाई नहीं देता, कोई भी एक इंसान भी नहीं दिखाई देता। बस एक टेबल पर एक रेडियो होता है जो कि बज रहा होता है और उसमें भी सिग्नल नहीं होता है। वो नहीं था खुर्र खुर्र ऐसा बजता है, उस टाइप का रेडियो चालू था। अब ये दोनों घर के अंदर आते, जो दरवाज़ा है वो हौले हौले से पीछे लगता है। उस दरवाजे का आवाज़ नहीं आता लगने के बाद का, सिर्फ वो लगता है नॉर्मली। तो ये दोनों घर के अंदर आते और आवाज़ देते हैं, कोई है इस घर के अंदर, कोई है क्या? हेलो हेलो। अब उस घर के अंदर एक सीढ़ी थी जो कि ऊपर के माजले पे जाती थी। और रमेश और नंदू क्या करता है, नीचे का जितने भी रूम्स होते हैं ना, सारे रूम्स में सारे घर में देखते कोई है कोई नहीं है, पर उन लोगों को कोई दिखाई नहीं देता। तो वो क्या करते हैं ना, जो ऊपर का मजला है ना उस मजले पे जाने की कोशिश करते। दोनों सीढ़ियों से चलते जाते और जाने के बाद सारे कमरों में देखते पर उनको कोई दिखाई नहीं देता। पूरा का पूरा घर खाली होता है। रमेश और नंदू कंफ्यूज होते हैं कि यार इतना अच्छा घर ये खाली कैसे क्या है, इस घर के अंदर कोई नहीं है क्यों? तभी इन लोगों के कानों पर एक आवाज़ आती है कि कुछ तो है जो ऐसा कुछ तो काट रहा है। देखो अगर घर शांत हो और शांत घर में कोई किचन के अंदर कुछ काट रहा हो तो उसकी आवाज़ के साथ है ना कुट 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 कुट, इस टाइप की उस टाइप की आवाज़ इन दोनों के कानों पर आती है। इन दोनों ने सोचा कि चलो किचन रूम के अंदर कोई आया होगा, बाहर गया होगा किसी काम की वजह से और वो अभी आया होगा। ये दोनों किचन की ओर जाते देखते तो एक बूढ़ी औरत वहाँ पे खड़ी थी और किचन के डेस्क पर कुछ काम कर रही थी। पर उसके कपड़े ना थोड़े अजीब से थे, उसके कपड़ों पर ना मिट्टी लगी हुई थी और उसके जो बाल थे उसके बालों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। और वो औरत सामने ऐसा काम कर रही थी, उसकी चूड़ियाँ बज रही थी, काम कर रही थी। और जो काम कर रही थी उसका वो सब जो है ना वो चाकू बज रहा था कुट 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 करके। अब रमेश और नंदू आवाज़ देता है, फिर भी वो औरत इनकी ओर देखती नहीं वो औरत। रमेश और नंदू सोचते हैं कि यार इतना हम आवाज़ दे रही है औरत हमारी ओर देख क्यों नहीं रही है। तभी नंदू बोलता है कि ये औरत है ना, मुझे लगता है कि बहरी है। दोनों को लगता है कि हाँ वो बहरी है। ये दोनों फिर से उसके पास जाते हैं और एक साइड से वो क्या काम कर रहे हैं ना वो देखने के लिए ऐसा झुकते हैं। पहले उसके हाथों की ओर देखते तो कुछ भी नहीं होता है, बस वो औरत ऐसे टेबल पे कर रही थी। अब ये दोनों सोच रहे थे औरत क्या पागल है क्या। अब ये दोनों ऐसा सोचते ही वो औरत जो है ना अपने दाएं हाथ की जो उंगलियां होती है ना वो उंगलियां उस चाकू से काट देती है, कट 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 करके। और जो मनगट होता है ना अपना, ये मनगट, इस मनगट की और काटते काटते आती है, अपना पूरा हाथ काट लेती है। अब ये देखने के बाद इन दोनों को ना पसीना आ जाता है। जैसे ही इन दोनों को पसीना आता है वो औरत इनकी ओर देखती है तो भाई साहब इनकी चड्डी गीली हो जाती है,
क्योंकि उस औरत का जो चेहरा था वो पूरा का पूरा खोखला हो चुका था। आधी हड्डी दिखाई दे रही थी और आधा चेहरा तो गायब ही था। ये दोनों वहां से जो भागे अभी तक रुके नहीं। ये वो रात में भागते भागते चले गए और जिधर भी रास्ता देखे उधर भागते भागते सामने चले जाते। जैसे ही वो एरिया ख़त्म होता भागते भागते जाते। अब वो एरिया ज़्यादा दूर नहीं था, 2 या 2.5 किलोमीटर था। बस जितना इनको भागना जमता था उतना भागे और वो एरिया ख़त्म होता है तब जाकर वो सामने। अब वो जो रोड था ना, वो रोड ऐसा क्रॉस होकर दूसरे रोड को टच हो रहा था। और जैसे दूसरे रोड पे गए तो वहाँ पे थोड़े से जो वाहन थे वो आने जाने शुरू हो गए। एक ट्रक आया, ट्रक को हाथ दिखाया, ट्रक में बैठे ये दोनों और पास के शहर में गए। वहाँ पे लॉज बुक की, लॉज में गए, सो गए और जैसे ही सवेरा होता है वैसे अपने साथ किसी को लेकर इस एरिया में आते, क्योंकि इनकी बाइक तो यहाँ पर थी। आते हैं, देखते हैं तो इन्होंने जो बाइक उस घर के सामने लेकर जाकर खड़ी कर दी थी, वो बाइक रोड के किनारे खड़ी थी, रोड के किनारे। अब ये दोनों फिर से कंफ्यूज हो गए। हम लोगों ने तो ये बाइक ढकेलते ढकेलते उस साइड लेके गए थे, उस घर के सामने लेकर गए थे। और वो जो घर था वो मेन रोड से कम 400 हाँ 400 फीट लंबा था। 300-400 फीट ऐसा लंबा था, बीच में था। और उस घर के पास जाते वक्त इन दोनों ने मोटरसाइकिल ढकेलते हुए लेके गए थे। और तब इन्होंने जो महसूस किया ना, वो इन लोगों को कंफर्म हो गया कि हाँ भाई वहाँ पे भूत था और वो भूत हम दोनों को मार देगा अगर अपन वहाँ पे रुक देते तो। यार हिंदी बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा चलो ठीक है। तो ये बाइक लाते, अपने घर जाते, वहाँ पर ये दोनों अपनी ट्रिप ख़त्म कर देते और घर पर जाने के बाद अपने घर वालों से ये सारी चीज़ें बताते। तो घर वाले इन पर विश्वास नहीं करते ज़्यादा। घर वालों को लगता है कि इतने दिन बाहर घूमने के लिए चले गए और फिर अचानक से घर पर आए और ये कुछ कहानी बनाकर हम लोगों को बता रहा है, क्योंकि गालियाँ ना खाना पड़े। पर ये लोग बोलते कि नहीं, ये सब कुछ सच है और आज भी ऐसा लगता है कि उस रोड पे ऐसा कुछ भी होता है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस स्टोरी को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि गाली देने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी मेरे को कन्फर्मली पता है कि आप लोगों को गाली देने का मन ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी बड़ी वीक है। तो एडजस्टमेंट कीजिए यार, कीजिए एडजस्टमेंट, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। पैसा बहुत कम आ रहा है यार, बहुत कम आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाए ना, मज़ा डम डम के। ओके ठीक है। तो एक कन्या नाम की लड़की थी जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी। अब कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। आप लोगों को पता ही होगा कि जो लड़की कॉलेज में अक्सर 99% लड़कियों के बॉयफ्रेंड है और 99 लड़कों के गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होते ही रहते, क्योंकि एक ज़माना है, कलयुग है, कलयुग में सब जायज़ है। तो इसी प्रकार कन्या का भी एक बॉयफ्रेंड था और वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जान लगाता था। और उसके घर वालों को भी पता था कि हाँ यार हमारे बच्चे का बॉयफ्रेंड है, और उसके बॉयफ्रेंड के घर वालों को भी पता था कि हमारे बच्चे की कोई गर्लफ्रेंड है। और इन दोनों ने अपने घर वालों से बात करके रखी थी कि पापा जब हम सेटल होंगे तब हम एक दूसरे से शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे और क्रिकेट खेलेंगे। तो इनका ना एकदम सेटल था। और इनके जो माता पिता थे ना, वो दोनों तरफ के सुशिक्षित थे और दोनों तरफ के ही जॉब करते। तो इसीलिए इनके बीच में ना जात पात ऊंच नीच ये सब नाटक नहीं चलता था। इनके बीच बस एक ही चीज़ चलती थी, वो था प्यार। भाई लड़की प्यार से रहे, लड़का प्यार से रहे, जीवन भर आशिकी में रहे, जीवन भर तंदुरुस्त रहे और जीवन भर दे दनादन रहे। इसी प्रकार का इन लोगों के अंदर का सोच था। तो क्या होता ना, जो कन्या थी ना, उसके माता पिता एक जगह लेते और उस जगह पे नया घर बांधते। जब उन्होंने वो जगह ली थी तो उस जगह के पास एक आदमी था। उस आदमी ने इसके पिता को, कन्या के पिता को बोला था कि ये जो आप लोग जगह ले रहे हो ये थोड़ी सी गड़बड़ जगह है, क्योंकि इस जगह पे एक पेड़ हुआ करता था और उस पेड़ पर एक लड़की ने अपनी जान दी थी। अब लोग कहते हैं कि जब उसने जान दी थी तो उसने खुद ने अपनी जान नहीं ली थी, उसके ऊपर कई लोगों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसको फांसी देकर उसका जो मृत शरीर है वो इस पेड़ को लटका दिया। और तब से लेकर आज तक यहाँ पर कोई नहीं रहा, बस एक इंसान रहा था जो कि ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, उसके बाद वो चला गया। और आप यहाँ पर घर क्यों बांध रहे हो? अगर आपको घर बांधना ही है तो दूसरी और भी जगह ले सकते हो। पर जो कन्या के पिताजी थे उन्होंने इस बात पर थोड़ा सा दुर्लक्ष्य किया और उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या बोला कि भाई चलो क्या है ना, जब भी हम इधर घर बांधेंगे तब हम
यहाँ पे अच्छे से पूजा करवाएंगे, इस जगह की पूरी पड़ताल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर घर बांधेंगे। अगर कोई डिफेक्ट या कोई फॉल्ट मिला हमको तो यहाँ पर घर बांधना कैंसल। ओके, तो वो इंसान बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो कन्या के पिताजी ने जैसा सोचा था वैसे पुजारी लाए, यज्ञ किया, पूजा की, तो जगह बिल्कुल भी सही थी, बिल्कुल भी अच्छी थी, और घर बांधने के लिए शुरू किया। 8-9 महीने में उनका घर बांध कर तैयार भी हो गया। अब 9 महीने बाद जब कन्या के पिताजी, कन्या की माताजी उस घर के अंदर जाते तब भी पूजा करवाते और पूरे रिश्तेदारों को बुलाते, और जो वो भोजन वगैरह रहता है ना, उद्घाटन, वो सब कुछ करते और घर के अंदर शिफ्ट होते। अब उस टाइम पे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब उन वो जो घर बांधे जा रहा था 8-9 महीने में, तब उन्होंने एक बात नोटिस की कि भाई 9 महीने हो गए घर बांधते बांधते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वही इंसान खाली मेरे को डराने की कोशिश कर रहा था क्या। वो जो कन्या है ना, उसके पिताजी के मन में ये बात चल रही थी, तो उनको कंफर्म हो गया कि यार लोग ना कुछ भी बोलते हैं। अब वो जो बात थी ना कि यहाँ पर लड़की फांसी लेकर मर गई, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, वो ना वो कन्या के जो पिताजी है ना, वो अपने दिल से पूरा निकाल देते हैं। उनको कंफर्म होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो उनको उस घर में रहते रहते ना 1 साल हो जाता है। 1 साल के बाद कन्या उसके बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में जाती है और वहाँ पे एक नॉनवेज डिश बुलाती है। अब वो जो नॉनवेज डिश थी ना, वो कन्या को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो क्या करती है ना, अपने बाबा के लिए वो डिश पैक करती है और अपने घर को ले जाती है। पर उनके घर में ना एक प्रॉब्लम थी, जो नॉनवेज खाना था ना वो घर में अलाउ नहीं था, क्योंकि जो कन्या की माता थी ना, उसको अजीब बात नॉनवेज पसंद नहीं था। उसकी माता ने कन्फर्म और क्लियरली बोल दिया था कि घर में कोई भी नॉनवेज नहीं लाएगा, अगर नॉनवेज खाना है तो अपना अपना बाहर जाकर खाओ। पर इस बार कन्या ने अपने साथ नॉनवेज पैक करके लाई और अपने रूम में छुपा कर रख दिया। जैसे ही उसके पिताजी आते हैं तो उसके पिताजी को वो नॉनवेज खिलाती है, और जो वो कचरा बिचरा होता है ना, वो कापड़ वगैरह, वो उस खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। अब नॉनवेज खाने के बाद ना सब सो जाते हैं। पर गलती क्या होती है मालूम है क्या, इस घर के अंदर कन्या ने जब नॉनवेज लाया, वो सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जैसे ही वो नॉनवेज लाई, जो घर के अंदर अभी होना था ना, वो इतना भयानक होना था कि कन्या सोच भी नहीं सकती। अब उसके माता पिता उसके रूम के अंदर जाकर सो गए और कन्या उसके रूम के अंदर जाकर सो गई। और उसके बाद कन्या को आता है उसके बॉयफ्रेंड का कॉल, और वो भी वीडियो कॉल। अब जो उसका बॉयफ्रेंड था वो हर रात कन्या को फ़ोन करता था, वीडियो कॉल करता था, और एक ही डिमांड करता कि कन्या यार थोड़ा तो दिखा दे, थोड़ा तो ऐसा कर दे, थोड़ा तो वैसा कर दे। पर कन्या ना साफली इनकार कर देती। पर इस बार जब उसके बॉयफ्रेंड गए, कन्या को बोला कि कन्या यार थोड़ा तो दिखा दे, तो कन्या पूरी की पूरी उसके सामने निर्वस्त्र हो गई। उसके शरीर पर जितने भी कपड़े थे कन्या ने पूरे के पूरे उतार दिए, और वो अपने हाथों से कुछ ऐसा करने लगे कि उसका बॉयफ्रेंड एकदम शॉकिंग हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। इतनी मिन्नतें करनी पड़ती है तब जाकर इतनी सी चीज़ दिखाती है, और आज तो पूरी की पूरी ओपन। तो उसका बॉयफ्रेंड क्या करता है ना, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेता है, और वो सोचता है कि कल सुबह कन्या को बता देंगे और फिर से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग उड़ा देंगे। तो उसके बाद रात हो जाती है, रात ख़त्म होती है, सुबह होती है, कन्या उठती है, नहाती है, धोती है और कॉलेज जाती है। जैसे ही वो कॉलेज जाती है, उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसको वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है और बोलता है कि यार कन्या तू तो कल शाम को बड़ी खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स दे रही थी। तो कन्या बोले कि यार मैंने कब किया ऐसा, क्योंकि कन्या को कुछ याद नहीं कि कन्या ने क्या किया क्या नहीं किया। वो एकदम से ब्लैंक है, और फिर सोचने लगी यार तब भी मैं सोचूं, जैसे मैं सवेरे उठी तो मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। हालांकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, मुझे कंफर्म मालूम था कि मेरे कपड़े किसी और ने उतारे नहीं है, पर मैंने कपड़े उतारे क्यों, और उतारे तो मुझे याद क्यों नहीं। बस ये मालूम है मुझे कि कपड़े मैंने उतारे, किसी और ने नहीं उतारे। और जैसे ही सुबह उठी मैं तो मैंने कपड़े पहने। तो ये क्या था, कन्या अपने मन के अंदर ही वो सोच रही थी। और जब इसने ये रिकॉर्डिंग दिखाई तो कन्या बोली कि यार प्लीज़ यार रिकॉर्डिंग उड़ा डाल। तो उसके बॉयफ्रेंड ने वो रिकॉर्डिंग उड़ा दी। और कन्या जैसे ही घर आती है तो देखती है कि अपने जो माँ और बाबा है वो कुछ तैयारियां कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम 1-1.5 घंटे के लिए थोड़ा बाहर जा रहे हैं, वेडिंग का कार्यक्रम है, उससे वापस आते वक्त 1-1.5 घंटा लगेगा हमें, तो शाम होते होते हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो शाम के 5 या 4:30-5 बजे का टाइम था, वो वहाँ से वो जा रहे थे। तो कन्या बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-1.5 घंटे की तो बात है, 6-6:30 बजे तुम आ जाएंगे घर पे। तो वो जाते हैं वेडिंग को, कन्या अकेली घर में रहती है, खाना वाना खाती है और आराम से टीवी देखने के लिए अपने सोफे पर बैठ जाती है। तो रात के 7 बजते फिर भी उसके माता पिता नहीं आते।
तो कन्या की माँ का उसको फ़ोन आता है और बोलती है कि कन्या, हमारी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई है और गाड़ी को दुरुस्त करने के लिए ना एक आधा घंटा लगेगा। तो तू क्या कर, अपने घर का पूरा जो दरवाजे वगैरह है ना वो पूरे बंद कर दे और घर के अंदर आराम से रह ले, और शायद लगे तो तेरे किसी फ्रेंड को बुला भी ले। तो कन्या क्या करती है ना, बोलती है कि नहीं, 1 घंटे के लिए क्या बुलाना है। अब कन्या उसके एक दोस्त को फ़ोन भी करती है, पर उसकी जो दोस्त होती है ना वो बोलती है कि नहीं यार कन्या, आज मैं किधर जा रही हो तो मैं आ नहीं सकती, और कन्या अपने बॉयफ्रेंड को बुला नहीं सकती क्योंकि कन्या को पता है कि बॉयफ्रेंड आ गया तो वो तो सिर्फ कार्यक्रम करके ही जाएगा। इसलिए कन्या ने उसके बॉयफ्रेंड को नहीं बुलाया। तो वहाँ पर वो बैठी और देखते देखते रात के 9 साढ़े 9 बजे। अब ये देखने के बाद कन्या कन्फ्यूज़ हो गई कि इतनी देर क्यों लग रही है। तो कन्या क्या करती है ना, अपनी माँ को फिर से कॉल बैक करने की कोशिश करती है। तो उसकी माँ का जो फ़ोन है ना वो नहीं लगता, वो आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा होता है। तो कन्या उसके फ्रेंड को फ़ोन करती है तो उसका भी फ़ोन आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा रहता है। तो कन्या बाद में उसके बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है तो उसका भी फ़ोन आउट ऑफ कवरेज दिखाई देता है, मुझे सुनाई देता है। कन्या जिसको भी फ़ोन करती किसी को भी फ़ोन नहीं लगता था। तो कन्या एकदम से कंफ्यूज हो गई और कन्या सोचती है कि चलो मैं अभी क्या करती है ना, मेरे रूम के अंदर जाकर सो जाती हूँ। तो वो रूम के अंदर जाती है, सोती है, पर अकेले होने के वजह से उसको नींद नहीं आती। तो कन्या कन्फ्यूजन में होती है कि यार कब आएंगे मेरे माता पिता। तभी कन्या के कानों पर एक आवाज़ आती है। अपना जो नलका होता है ना उसके अंदर से पानी निकलता है और पानी जोरों से नीचे टपकता है ना, उस टाइप का जैसा आवाज़ होता है ना, वो आवाज़ कन्या के कानों पर आता है। और कन्या कंफ्यूज होती है कि यार शायद नल शुरू हो गए। तो कन्या अपने रूम के बाहर आती है और जहाँ से वो आवाज़ आ रहा था उस आवाज़ के पीछे जाती है। तो वो जो आवाज़ था वो किचन रूम से आ रहा था। तो जाती है, देखती है तो जो नल है वो पूरा चालू था। वो बेसिन के अंदर जाती है, नल बंद बंद करती है और उसी वक्त उसको प्यास लगती है। तो वो फ्रिज ओपन करती है और पानी पीने के लिए बॉटल निकालती है, पर बॉटल में पानी नहीं था। वो सोचती है चलो यार नल शुरू करते, बॉटल में पानी भरते, थोड़ा पानी पी भी लेते और बाकी का फ्रिज में रख देते हैं। तो कन्या क्या करती है ना, नल वो शुरू करती है तो उसमें से पानी नहीं आता, पूरा पूरा ड्राई था। और जिस नल में पानी आता है उसके ओर जाती है, वो भी घुमाती है तो उसमें भी पानी नहीं आता। अभी कन्या थोड़ी सोच में पड़ गई कि यार अभी तो पानी आ रहा था तो अचानक से पानी गायब हुआ कैसे। कन्या ने वो बेसिन में देखा तो बेसिन में पूरी ड्राई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी 2 सेकंड पहले उसमें पानी गिरा है, नहीं, पूरी ड्राई थी। कन्या एकदम से कंफ्यूज हो गई, ये क्या हो गया, चाय ईचा गावत, ये ऐसे कैसे हो सकता है। पूरी कंफ्यूज, एकदम से झटाट से कंफ्यूज हो गई वो। क्योंकि आप सोचो ना, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप भी कंफ्यूज होंगे ना। तो कन्या भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई। तो कन्या वहाँ पे बॉटल रखती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद 5 मिनट होती है कि उसके बाद फिर से उसको सुनाई देता है वही आवाज़, जैसे कि नल से पानी आ रहा हो। कन्या उठती है, जाती है, देखती है तो कुछ भी नहीं था, पूरा ब्लैंक था। और वो जो आवाज़ था वो बाथरूम से आता है। तो कन्या बाथरूम में जाती है तो बाथरूम में नल आ रहा था। तो वो नल बंद करती है, वो बॉटल किचन के ऊपर रखी हुई थी ना वो लेती है और बाथरूम में जाती है कि वो पानी निकलता है कि नहीं देखने के लिए। वहाँ पे जाती देखती तो वहाँ पर भी पानी गायब था। अब कन्या फिर से कंफ्यूज हो गई कि ये हो क्या रहा है। तभी उसके दिमाग में आता है कि यार जब मेरी माँ बाहर जा रही थी तब घर में लाइट नहीं थी और उन्होंने बोला था कि जब लाइट आए तो मोटर लगाना और ऊपर टाकियों में पानी भर कर लेना, क्योंकि दोनों टाकियाँ खाली हो चुकी है और नल में पानी नहीं है। तो कन्या एकदम से कंफ्यूज हो गई कि नल में पानी नहीं है तो फिर पानी आया कैसे। वो सोचती है कि यार मोटर तो नहीं लगी। वो जाती है मोटर के स्टार्टर की ओर, देखती है तो मोटर का जो स्टार्टर है वो पूरी तरह से ऑफ था। अब वो पूरी तरीके कंफ्यूज होती है कि ये हो क्या रहा है, एक बार पानी दिख रहा है, एक बार पानी नहीं दिख रहा है। तो वो घबरा जाती है, उसको पसीना आने लगता है, उसका दिल जो है वो धड़कने लगता है ज़ोरों से। उसकी आवाज़ उसके कानों पर आती है। तो वो क्या करती है ना, अपने पास जो बॉटल है ना वो हौले से एक सोफे पर रखती है और हौले हौले अपने रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है। तो तभी उसके कानों पर फिर से आवाज़ आती है नल का पानी आने का। अब पूरी तरीके से जो कन्या है ना वो डर जाती है। अब अकेला घर है, पूरे घर के अंदर कोई नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा है और जो नल का पानी है वो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और कन्या को ये भी पता है कि मोटर नहीं लगाई है, फिर भी नल में पानी आ रहा है, तो ये हो क्या रहा है। कन्या जाती है, देखती है, नल में देखती है तो बाथरूम के नल, किचन के नल, चारों नल शुरू थे और चारों नलों से पानी आ रहा था। कन्या अपनी आंखें ऐसे घुमाती है, देखती है, मुंह पे हाथ घुमाती है, सोचती है कि यार मेरा ही वहम होगा। वो जाती है, जो बॉटल रखी थी वो नल के नीचे ऐसा पकड़ती है। उसने सोचा कि चलो बॉटल भर गई तो समझ लेना कि मोटर चालू है और पानी आ गया।
ऐसा उसने समझ लिया, इतना होने के बाद भी समझ लिया। तो बॉटल भरने लगी थी, आधी बॉटल भर गई और आधी बॉटल के बाद जब पानी उसमें गिरने लगा तो पानी का रंग बदल गया। अभी रेड कलर नहीं हुआ उसका, उसका कलर हो गया ब्लैक। अब नेहा वो बॉटल झट से ऐसा छोड़ देती है और ऐसा पीछे पीछे आती है। तो वो जो नल के पानी है ना, वो चारों नल के पानी ब्लैक वाटर से भरे हुए थे और ब्लैक वाटर उसमें से आ रही थी बाहर। अब ये पूरी तरीके से कंफ्यूज, नेहा गड़बड़ा जाती है कि ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तभी अचानक से वो जो पानी था, वो जो नल चालू थे, वो अचानक से बंद हो गए। ये स्टार्टर के पास जाती है और स्टार्टर देखती है कि चालू है कि नहीं बंद है। बटन दबाती है पर स्टार्टर चालू नहीं थे। अब ये सोच रहे थे कि स्टार्टर चालू नहीं है, मोटर चालू नहीं, फिर ये पानी आ कैसे रहा है और जा कैसे रहा है। तभी जो कन्या का फ़ोन है वो बजता है और कन्या फ़ोन उठाती है, देखती है तो अपनी माँ का फ़ोन। उसकी माँ उससे बोलती है कि अरे कन्या तो पागल हो गए क्या, मोटर कब से चालू है। वो जो पड़ोसी है ना, वो मुझे फ़ोन कर तंग कर रहे, जा ऊपर जल्दी से, दूसरी टाँकी में कॉक फिरा और जब वो दूसरी टाँकी भर जाए तो मोटर का स्विच ऑफ कर दे। और उसकी माँ फ़ोन काट देती है कन्या बोलने से पहले। तब कन्या को लगता है कि यार मेरा ही वहम है और मोटर शुरू है। तो मैं क्या करती हूँ ना, ऊपर जाती हूँ, क्वाक घुमाती हूँ, दूसरी टाँकी में भरती हूँ, पीछे नीचे आती हूँ, वो टाँकी भरने के बाद ये मोटर का स्विच ऑफ कर देती हूँ। अब कन्या वैसा ही करती है, एक बैटरी लेती है, छत के ऊपर जाती है और देखती है, वो देखती नहीं है, सीधा जाती है और कॉक घुमाती है और देखती है कि कौन सा पानी नीचे जा रहा है। वो पड़ोसी के घर के सामने जाती है, थोड़ा झुक कर देखती है नीचे, तो पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा था। टाँकी भरने के बाद जो ओवरलोड होता है ना पानी का, वो बाईपास करे वाला होता है, उस टाइप का पानी नीचे गिरता है ना टाँकी भरने के बाद। उस पाइप में देखती है तो कोई पानी नहीं आ रहा था। नया पूरी तरीके से कन्फ्यूज। जब उसने वो कॉक भी घुमाया ना, तब भी उस टाँकी में पानी नहीं गिर रहा था। नेहा बोल रहा हूँ यार, सॉरी कन्या। कन्या पूरी तरीके से कन्फ्यूज थी। अब कन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब कन्या ने सोचा कि चलो मैं टाँकी ओपन करके देखती हूँ कि टाँकी के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो कन्या क्या करती है ना, टाँकी के दोनों ढक्कन खोलती है और दोनों टाँकी के अंदर देखती है तो दोनों टाँकी रिकामी थी, पूरी की पूरी खाली थी। वो जो नल थे, वो नल के नीचे उनका पानी था, पूरी की पूरी रिकामी। तो कन्या क्या करती है, वो दोनों ढक्कन उन दोनों टाँकियों पे डाल देती है और बोलती है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कन्या वो टॉर्च लेकर अपने रूम की ओर चलिए आने की कोशिश करती। जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरी, ऐसी जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तो उसके कानों पर एक आवाज़ आती है, जैसे कि कोई टाँकी के अंदर है और वो रो रहा है और ज़ोरों से टाँकी ऐसा बजा रहा है अंदर से। कन्या पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई कि अब ये क्या है। कन्या डर जाती है, उसकी हालत एकदम पतली हो जाती है कि भाई अब मैं क्या करूं। और टाँकी में से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कि किसी भी निर्दयी इंसान हो, उसको दया माया आएंगे, वो जाएगा उसको बचाएगा, इस प्रकार से। और वो आवाज़ थी लड़की की। अब जो कन्या है वो हौले हौले से उस टाँकी के पास जाती है, टाँकी का ढक्कन खोलती है और टाँकी के अंदर जब वो बैटरी दाबती है ना, बैटरी झाँक कर देखती है बैटरी लगाकर, तो टाँकी आधी भरी हुई थी और वो पूरी आधी भरी हुई टाँकी ब्लड की थी। पूरा पूरा का पूरा लाल रंग था उसमें और उस लाल रंग में एक लड़की की बॉडी थी और वो पूरी की पूरी नग्न बॉडी थी। उसके बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी जो छाती थी वो आधी कटी हुई थी, पेट के जो आंतड़े हैं वो पूरे बाहर निकले हुए थे और जो उसके अंदर जो लड़की थी वो रो रही थी। और वो लड़की कन्या की ओर देखकर बोल रही थी कि बचाओ बचाओ। और कन्या उसके चेहरे की ओर देखती है, उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। पहचान में आता है कि वो लड़की है, ऐसे ऐसे दिखती है, पर उसके चेहरे पर ऐसे वरखंडे लगे होते हैं। और देखते ही देखते कन्या के सामने उस लड़की का चेहरा, जो कन्या का चेहरा ना, उस टाइप का हो जाता है। और जब वो टाइप का कन्या का चेहरा हो गया, कन्या एकदम से डर जाती है। कन्या वहीं पे वो ढक्कन छोड़ती है और घबराते हुए भागते भागते नीचे आती है। सीढ़ियों से वो जैसे ही नीचे आती है तो पूरे घर की लाइट चली जाती है। घर में पूरा अंधेरा हो जाता है। कन्या को दरवाज़ा दिखता है। कन्या दरवाजे के पास जाती है, दरवाजे की कुंडी खोलती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा खुलता नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कन्या का दरवाज़ा बाहर से बंद किया हो। अब कन्या के घर पे ना एक ये थी, खिड़की थी। कन्या खिड़की के पास जाती है और खिड़की बजाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, पर कन्या का जो आवाज़ है ना, वो घर के बाहर जाता ही नहीं और बाहर कोई दिखाई भी नहीं देता। तो कन्या को बचाएगा कौन, क्योंकि रात के 10-11 बज चुके थे। अब कन्या आराम से एक कोपरे में जाती है और नीचे बैठती है तो उसका जो हाथ है ना, वो ऑटोमेटिकली चीरता है और उसके हाथों से ना खून बाहर निकलने लगता है।
तभी कन्या के कानों पर आवाज़ आती है रोने की, वो लड़की के। अब वो लड़की इतनी ज़्यादा आवाज़ में रोती है, इतनी ज़्यादा चिल्लाती है कि कन्या पूरी तरीके से घबरा जाती है, और इतनी ज़्यादा घबराती है कि कन्या को समझ में नहीं आता कि क्या करूँ और क्या नहीं। कन्या भी वो जैसी रो रही है, कन्या इधर चिल्ला रही है, वो जैसी रो रही है, कन्या इधर चिल्ला रही है। तभी वो आवाज़ एकदम से खामोश होता है, और फिर से वो आवाज़ जो रो रही थी औरत, वो अब हंसने लगती है, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जैसी वो हंसने लगती है, कन्या रोने लगती है, जैसी वो हंसने लगती है, कन्या रोने लगती है। एकदम से पूरा शांत हो जाता है। 5 मिनट तक कुछ भी नहीं होता। 5 मिनट बाद कन्या को लगता है कि अब पूरा शांत हो गया। कन्या हौले से दरवाजे के पास जाती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर फिर भी दरवाज़ा खुलता नहीं। कन्या अंदर का जो कोंडा है ना, वो खुला करके रखती है, और आराम से वो सोचती है कि मैं मेरे रूम के अंदर जाऊंगी, रूम का दरवाज़ा बंद करूंगी, और जब तक मेरे माता पिता नहीं आएंगे तब तक मैं अपनी रूम खोलूंगी नहीं और बाहर नहीं आऊंगी, चाहे जो हो जाए। कन्या जाती है रूम के अंदर, रूम का दरवाज़ा बंद करती है और सोती है। सोने के बाद जो अपने ऊपर लेते चादर लेते ना, वो चादर लेकर सो जाती है। अब इतना सब होने के बाद किसको नींद आएंगी भाई? किसी को नहीं आएंगी। तो कन्या के साथ भी वैसा ही हो रहा था। कन्या को ज़रा सी भी नींद नहीं आ रही थी। तभी कन्या को एहसास होता है कि कोई तो है, कि नीचे जो मांड्या बोलती है ना इसको, मांड्या मराठी में मांड्या बोलती है इसको, मांड्यों पे हाथ फैला रहा है, और वो हाथ ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहा है कि कन्या चाहते हुए भी देख नहीं सकती नीचे। और वो हाथ ऐसे चुभ रहे थे, जैसे कि कोई नुकीली चीज़ अपने शरीर पर घूम रही हो ना, इस तरीके से वो हाथ फील उसको हो रहे थे। और देखते देखते वो हाथ नीचे से लेकर ऊपर तक कन्या के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। अब कन्या को समझ में नहीं आ रहा था, कन्या को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चादर अपने ऊपर की उतारे, देखे क्या है क्या नहीं देखे। कन्या आराम से पड़ी हुई थी। तभी आराम से चादर के अंदर से एक शरीर आता है, और एक जो सर है वो चादर के बाहर आता है, और कन्या देखती है उसको तो ज़ोर से चिल्लाती है। और वो जो शरीर है उसके अंदर, चादर के अंदर था, वो भी ज़ोर से चिल्लाता है उसकी ओर देखकर, और सपाट से सा ऊपर जाता है और छत को जाकर चिटकता है। और तभी उसी टाइम पे कन्या के बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है, और उस दरवाजे से उसकी माँ और उसके पिता अंदर आते हैं, और कन्या पूरी की पूरी निर्वस्त्र उसके बेड पर पड़ी होती है। और वो देखने के बाद उसके पिता थोड़े बाहर देखते, कन्या की जो माँ है उसके पास जाते, चादर उसको लपेटती है और बोलती, कन्या बेटा क्या हुआ? तो कन्या ऊपर छत पर देखती है तो कोई भी नहीं था। कन्या बोलती है मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा हाथ काट दिया गया है। तो कन्या अपने हाथ की ओर देखती है तो कार भी का अपना हाथ भी पूरा सलामत था उसका, कन्या का। तो उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उस रात में ना, वो पूरी रात वो तीनों जाकर निकालते हैं, और दूसरे दिन जब कन्या रिलैक्स होती है तो उसको हॉस्पिटल में लिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और घर लाया जाता है। अब उसके जो पिता है वो उसके एक दोस्त को बोलते कि भाई मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसके पिता का जो दोस्त था वो बोला था कि तुझे एक मैं फ़ोटो भेजता हूँ, वो फ़ोटो जाकर कन्या को दिखा। अब उसका जो दोस्त था ना उसी एरिया में रहता था, और एक ही ऑफिस में सब काम करते थे, और उसके दोस्त ने ही वो जगह उसको लेकर दी थी। तो वो फ़ोटो लेता है और शाम आता है और कन्या को बोलता है कि देख, ये इसको पहचानती है क्या तू? तो ये कन्या उसके पिता को बोलती है यही तो लड़की है जो टाकी में थी। और एक्चुअली वो जो लड़की थी ना, वो लड़की थी जिसने उस पेड़ को लगाकर अपने आप की जान ली थी। यानी पहले उसके साथ कुछ गलत किया और उसके बाद उन लोगों ने उसको मारा, और जैसे वो आदमरी हो गए तो उसको वहाँ पर फांसी पर लटका दिया। तो ये वही लड़की थी। अब उसका पिताजी है ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके पिताजी का जो दूसरा दोस्त था वो बोलते हैं कि चलो हम एक पंडित के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो इस पर कोई उपचार या इलाज होगा तो बताना। तो वो पंडित बोलते हैं कि देखो क्या है ना, किसी की कुंडली में कोई ऐसा दोष होता है, उस दोष के चलते ना जो भूत प्रेत, ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है ना, वो उस पर थोड़ा ज़्यादा हावी होते हैं। और कन्या को एक प्रॉब्लम भी थी, और वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि जो कन्या थी ना वो ज़्यादा इमेजिनेशन करते थे। उसको हर चीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, और उसको ना हर चीज़ ओवरथिंक करने में बड़ा मज़ा आता था। कुछ भी हो जाए वो उसमें अपनी फीलिंग देखती थी। तो ये भी हो गया एक, और दूसरा उसकी कुंडली में भी दोस्त था, और उसकी वजह से ये जो अनहोनी और ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, ये शक्तियाँ है, ये उसकी ओर थोड़ा ज़्यादा आकर्षित हो जाती थी। तो पंडित क्या बोलता है, मैं कुछ धागे वागे दूंगा, वो उसको कन्या को बांध देना, तो उसके बाद 6 सालों तक उसके साथ कुछ नहीं होगा, और 6 सालों बाद एक यज्ञ है वो कर लेना, तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। पंडित ने जैसा बोला उसने वैसा किया, और 6 साल हो गए। उसके बाद उसका जो यज्ञ था वो यज्ञ भी किया, और वो अच्छे से कन्या अब रह ले रही।
उसकी शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए और आराम से उसकी ज़िंदगी कटी जा रही है। और ये जो इस घर में रहते हैं, इसके साथ भी कोई अनहोनी नहीं हुई, बस वो एक इंसिडेंट, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थी आज की स्टोरी। अब मुझे पता है कि स्टोरी बोलते वक्त ना कुछ शब्द इधर उधर गए होंगे और बोलने में मेरे कुछ ज़्यादा हिंदी जमती नहीं, इसलिए थोड़ा सा समझने में भी थोड़ी तकलीफ़ हुई होंगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। भाई मेरे हिंदी में दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी करेक्ट करता जाऊँगा। ओके, तो स्टोरी पसंद आती है तो स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।